भगवत गीता का ये श्लोक दूसरा अध्याय 70वां श्लोक है। तदत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांति मापनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। इसका तात्पर्य है, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया ये अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने वाले व्यक्ति की भी है। जब वह मनुष्य शरीर है तब वह डिजायरलेस स्थिति में रहता है। सिर्फ वही जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है। अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे तो आपको आपकी इंद्रियां इन सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमेशा भगाती रहेंगी और आप भागते रहोगे और यही चलता रहेगा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय 48वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए और कर्म के फल के भोक्ता हम नहीं हैं। कर्म हमें इसलिए करना है क्योंकि कर्म के लिए उन्होंने हमको बनाया है और हम इस सृष्टि के एक अभिन्न अंग हैं और हमारे कर्म से भी ये सृष्टि चलती है। पर अगर हम सिर्फ इंद्रियों के उपभोग के लिए कर्म को करेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जैसा कि इसमें भी लिखा है, कर्मी मुमुक्षु तो तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। अगर आप कर्म के फल की इच्छा चाहते हैं या फिर मोक्ष ही चाहते हैं या फिर योग से सिद्धि चाहते हैं तो भी आप दुखी रहेंगे, क्योंकि सिद्धि की भी कोई सीमा नहीं है और किसी भी तरह के कर्म के फल की भी कोई सीमा नहीं है और मोक्ष तो है ही क्या। अगर आप कृष्ण की कॉन्शियसनेस में हैं तो आपको मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर आपने अपने आप को छोड़ दिया है भगवान के पास, वही आपको संभालेगा। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो पूर्ण शांत रहते हैं। ओम शांति।